जय हिंद दोस्तों आज हम मैथ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, यदि x y से 10% कम हो तथा y 125 से 10% अधिक है तो x का मान है, और यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। और यह क्वेश्चन में आप देख रहे हैं जो 2 स्टेप में प्रश्न लिखा हुआ है। जो पहला में लिखा हुआ है x y से 10% कम है, यह क्वेश्चन का पहला स्टेप है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है तथा y 125 से 10% अधिक है, यह दूसरा स्टेप है। उसके बाद तो x का मान है, उसके बाद आपको 4 ऑप्शन इस तरह से देखने को मिलेगा। तो चलिए हम इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम x y से 10% कम है, तो यानी कि x रेशियो, आप चाहे तो इसको भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम रेशियो में लिखते हैं। तो x अनुपात y लिखेंगे। उसके बाद कह रहा है x y से 10% कम है, यानी कि x जो है सो y से 10% कम है। अगर y अगर 100 है तो इससे x जो है सो 10% कम होगा, तो x 90 होगा। तभी तो y और x के बीच में 10% का अंतर होगा, और y जो है सो x से 10% अधिक होगा। तो चलिए पहला स्टेप ये हो गया। उसके बाद हम अगला स्टेप को सॉल्व करते हैं। तो चलिए अगला स्टेप लिखा हुआ है तथा y जो है 125 से 10% अधिक है, यानी कि y जो है सो 125 से 10% अधिक है। तो 125 गुने 10% अधिक है, यानी कि 110% अधिक होगा। 110% अधिक होगा। तो ये आप समझ गए होंगे जो हम 110% क्यों लिखे हैं, क्योंकि 100% से 10% अधिक होगा, तो यानी कि 110% अधिक होगा, क्योंकि यहाँ अधिक होने की बात कह रहा है प्रश्न। उसके बाद चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो y बराबर हो जाएगा 125 गुने, परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो हम 100 से भाग करते हैं। तो चलिए 110 भागा 100। अब चलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये जीरो से ये जीरो कट गया। उसके बाद इसको काटिए 125 को, 5 से कट जाएगा। 25 पंचे 125, 25 पंचे 125। उसके बाद 5 दूनी 10 कट गया, तो हमको कितना बच गया, y बराबर 25 गुने 11/2। अब इसको आप गुना कीजिएगा, तब आपको आ जाएगा y बराबर 275 भागा 2। जब इसको आप काटिएगा तो आपको आ जाएगा 137.5। अब मेरा जो है y का वैल्यू जो है 137.5 निकला है। अब हमको x का वैल्यू निकालना है। तो हम यहाँ पे हम इसको भी काट देते हैं। ये जीरो से ये जीरो कट गया। उसके बाद x कितना हो गया, 9 रेशियो। तो जब हमको y का वैल्यू पता है 10, तो हम यहाँ y का वैल्यू 10 रख देंगे। उसके बाद 137.5। उसके बाद हमको यहाँ से 137.5/10, जब आप इसको भाग दीजिएगा तब आपको आ जाएगा 13.75। जब हमको एक यूनिट का वैल्यू मालूम पड़ गया संख्या में जो 13.75 होता है, तब हमको यहाँ x का वैल्यू मालूम करना है। तो x का जो यूनिट है सो 9 है। तो चलिए हम 9 को जब एक यूनिट के वैल्यू से गुना कर देंगे तो हमारा जो है सो x का वैल्यू पूरा संख्या है मालूम पड़ जाएगा। तो चलिए हम गुना कर देते हैं। 9 गुने 13.75। जब आप इसको गुना कीजिएगा तब आपको आ जाएगा 123.75, यानी कि x का वैल्यू जो है हमको 123.75 निकल कर आया है। उसके बाद यहाँ ऑप्शन में जो है सो ए है 123.75, यही इसका आंसर होगा। तो चलिए हम अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, और उसको हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, यदि x y से 10% अधिक हो तो y x से कितने प्रतिशत कम है। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम x y से कितने परसेंट अधिक है, 10% अधिक है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। x अनुपात y, यानी कि x रेशियो y। तो अगर y 100 होगा तो x जो है सो 110 होगा, क्योंकि y से जो है सो x 10% अधिक कह रहा है, जो आपको प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है x जो है y से 10% अधिक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं
जो y 100 है और x 110 होगा। तो चलिए हम अगला स्टेप पढ़ते हैं जो आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो यहाँ लिखा हुआ है तो y x से कितने प्रतिशत कम है। अब कह रहा है y जो है सो x से कितने प्रतिशत कम है। अब प्रतिशत में पूछ रहा है जो y जो है सो x से कितने प्रतिशत कम है। तो दोस्तों यहाँ आप देख लीजिए संख्या में कितने कम है, 10 कम है, यानी x से y जो है सो संख्या में कितना कम है, 10 कम है, 10 कम है। और किससे कम है, तो x से कम है। तो किससे कम है, सो x से कम है, तो हम 110 लिख देंगे। 110 हम क्यों लिखे हैं, क्योंकि y जो है सो संख्या में x से 10 कम है, लेकिन किस संख्या से कम है, तो 110 से कम है, इसलिए हम बट्टा में 110 लिखे हैं। उसके बाद आप कह रहा है जो कितने प्रतिशत कम है, तो किसी भी संख्या को हम प्रतिशत में बदलते हैं तो उसमें हम 100 से गुना करते हैं। तो चलिए हम यह संख्या को हम 100 से गुना कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा y जो है सो x से कितने प्रतिशत कम है। तो चलिए हम गुना कर देते हैं, गुने 100। तो चलिए अब इसको हम काटेंगे, ये 0 से ये 0 कट गया तो हमको आ जाएगा 100/11 प्रतिशत। चलिए अब इसको हम पूर्णांक में लाएंगे, क्योंकि पूर्णांक में यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है तो इसको हम आप पूर्णांक में बदल देंगे। तो हमको पूर्णांक में हो जाएगा 9.1/11 प्रतिशत। तो दोस्तों यदि x y से 10% अधिक हो तो y जो है x से कितने प्रतिशत कम होगा। तो प्रतिशत में पूछ रहा है तो प्रतिशत में होगा 9.1/11 प्रतिशत। तो दोस्तों यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड इस प्रकार है, यदि x का x% 36 हो तो x का मान होगा। तो चलिए हम इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं सो देखिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम x का x% कह रहा है तो हम यहाँ नोट करेंगे x का मतलब होता है गुना, उसके बाद x% दिया हुआ है तो हम x% लिखेंगे, उसके बाद बराबर 36 दिया हुआ है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ जो x का वैल्यू निकल कर आएगा वही यहाँ x का मान का वैल्यू होगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। जब आप x को x से गुना कीजिएगा तो यह हो जाएगा x², उसके बाद यहाँ परसेंटेज है तो आप परसेंटेज का सिंबल दे देना है, उसके बाद बराबर हो जाएगा 36। तो चलिए हम किसी भी संख्या में प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो 100 से हम भाग करते हैं। तो चलिए हम 100 से भाग कर देते हैं, x² भागा 100, तो यह परसेंटेज हट गया, यह बराबर कितना है 36। अब चलिए हम इसको क्रॉस गुना कर देंगे। जब संख्या के नीचे कुछ नहीं रहता है तो एक छिपा हुआ रहता है। तो चलिए हम इसलिए बट्टा में 1 कर दिए हैं, इससे संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो चलिए हम तिरछा गुना कर देते हैं, इसको इससे गुना कर देंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, तो x² बराबर हो जाएगा 3600। जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हम रूट चढ़ाएंगे। तो चलिए x बराबर √3600। रूट का मतलब होता है वर्गमूल। जब आप 3600 का वर्गमूल निकालिएगा तब आपको निकलेगा 60। तो 3600 का वर्गमूल कितना आ गया 60। तो x का वैल्यू जो है सो मेरा कितना निकल कर आया है तो 60। तो x का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ 60 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इनमें b दिया हुआ है 60, तो इसका आंसर जो होगा सो x का मान 60 है। तो दोस्तों यह सब क्वेश्चन जो है सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हम आपको इस चैनल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मैथ का क्वेश्चन जितना भी होंगे वो सभी सॉल्व करके आपको बारी बारी से अभ्यास कराएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कोई दूसरा क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।